इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करने का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल में रुकावट है तो लीगल टीम फौरी निशानदही करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। मुख्तलिफ फोरम्स ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब है। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ द डे ज़ीरो। उसका रीज़न ये है कि जब आप आइन को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट तशरीह कर सकती सुप्रीम कोर्ट, दो अमेंड और रीराइट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं होगा। अदालत आइन की तशरीह कर सकती है, इसमें तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। इसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत फैसले पर अमल नहीं करेगी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, इम्कान है मखसूस नशिस्तें ऐसे ही मुअत्तल रहें, किसी को भी ना मिले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में नहीं उड़ाने देंगे। मुल्क की मईशत को मसाइल का सामना है। हम सब मुहिब्बे वतन हैं। मुल्क को मिलकर आगे ले जाना है। मुकम्मल जमहूरियत होनी चाहिए। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है। आप देखिए, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मरियम नवाज ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। पीटीआई को वो दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। एक जमात को रियायत और हारे हुए शख्स को दोबारा लाने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन में फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी है, लेकिन कहा जा रहा है जो पहले बयान हलफी जमा करवाया वो पसंद नहीं। मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। हर बार चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रिवर्स हो जाता है। अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, जमहूरी अमल और रवैयों पर यकीन रखते हैं। हर आइनी और कानूनी फैसले पर हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ का जमहूरी रवैया नहीं, सियासी जमात कहते हैं तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद मंजूर। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद पेश की। कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पीटीआई पर पाबंदी खत्म की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। कहा, अराकीन मुस्ताफ़ी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस भेजा जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, बदले लेने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। सियासी जमातों को सोचना होगा, पहले मुल्क है या सियासी जमात। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो हम सब मुस्तहकम होंगे। नए टैक्सेस के निफाज से बड़ा धचका लगा है। मईशत बेहतर करने के लिए सियासतदानों को आज़ाद छोड़ दिया जाए। बाहर से लाए गए लोगों को मईशत का क्या इल्म है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलिस्तान चौहद, गुलशन इकबाल, गडाब, बहरिया टाउन, मलीर कैंट में बादल बरसे।
सुपर हाईवे लियाकताबाद में भी बारिश। मौसमियात में सबसे ज्यादा 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हसन स्क्वायर 7 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल 6, PAF फैसल बेस पर 6 मिलीमीटर बारिश। बलूचिस्तान पुलिस के 200 अहलकार मुलाजमत से बरतरफ। पुलिस, ATF और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अहलकार शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अहलकारों को गैर हाजिर, गफलत समेत दीगर वजूहात की बुनियाद पर बरतरफ किया गया। मुरासला DIGs को भेज दिया गया। जहाज रुक गए, इंडस्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जाम। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई ममालिक के IT सिस्टम में बड़ी गड़बड़। बेशतर इंडस्ट्रीज में काम ठप होकर रह गया। बैंकिंग सर्विसेज और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुतासिर। एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन बंद। मुत्तहदा अरब अमारात में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स और भारत के एयरपोर्ट्स पर परवाजें ताखीर का शिकार। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। बरतानवी मीडिया, स्काई न्यूज की नशरियात ऑफ एयर हो गई। पेरिस ओलंपिक्स का IT सिस्टम भी मुतासिर। IT सर्विसेज के तात्पुल ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हलचल मचा दी। IT हुकाम ने साइबर सिक्योरिटी हमले का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, क्लाउड सर्विस में तकनीकी खराबी के बाइस IT सर्विस मुतासिर हुई। हुकाम ने कहा, मुतबादिल ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की यादगारी तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। ताल्लुकात मजीद वसी करने के आज़म का इरादा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा मज़हका खेज करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, एक सियासी जमात की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा मज़हका खेज है। बेजा तनकीद की मजम्मत और मुस्तरद करते हैं। किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील में आई। PTI इस केस में पार्टी नहीं थी। मर्दान में तख्तबाई पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चौकी पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। CTD का उसामा बिन लादेन के करीबी साथी की गिरफ्तारी का दावा। DIG CTD के मुताबिक CTD और हसास इदारों ने गुजरात में मुश्तरका ऑपरेशन किया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जाली दस्तावेजात बनाकर पाकिस्तान में मुकीम था। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। TTP सरबराह ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्द पाकिस्तानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में देही सेंटर पर खवातीन और बच्चों को शहीद करना इसी सिलसिले की कड़ी है। दुश्मन एजेंसियों के आलाकार दहशतगर्द सियासी और गैर सियासी बदअमनी फैलाने में मुलव्विस हैं। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। CAA रेटिंग मुस्तहकम होगी। दीगर इदारों से भी इमदाद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज़ के मुताबिक कमज़ोर हुकूमत के बाइस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के खदशात हैं। कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बाइस हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इत्तलाक ना कर पाई। इस्लाहात ना होने से प्रोग्राम की नज़रसानी के दौरान इमदाद मुअत्तल होने का खदशा रहेगा। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से तोशा खाना की नई इंक्वायरी में नैब टीम की तफ्तीश। नैब की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, IMF को वापस लाने वाला अडियाला जेल में बैठा है। एक शख्स कहता था, मैं आलू प्याज दालों की रेट कम करने नहीं आया। इनकी नाअहली से ये हालात पैदा हो गए। पंजाब में 50 लाख लोगों को सोलर देने जा रहे हैं। 700 अरब रुपए का मंसूबा है। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली दी जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को प्रपोजल बनाने की हिदायत।
मुराद अली शाह ने कहा, चाहता हूं नया मंसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम पर काम हो रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, 700 अरब रुपए का मतलब $2.5 अरब के सोलर इंपोर्ट करेंगे। बोलने से पहले सोचते भी नहीं कि बोल क्या रहे हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करके बिल में 250% इजाफा किया। सनतकारों ने बिजली की मौजूदा कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। गौहर एजाज ने कहा, कमर्शियल बिजली का टैरिफ 80 रुपए फी यूनिट से बढ़ गया। सनत का टैरिफ 16 सेंट पर पहुंच गया। SM तनवीर बोले, बिजली की मौजूदा कीमतों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। महंगी बिजली की वजह से आवाम रो रहे हैं। हुकूमत को जहां से सस्ती बिजली मिलती है ले। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत बढ़ने से इस्तेमाल में कमी आई। कर्जों का बोझ सार्फिन से लिया जा रहा है। डॉलर की कीमत और शरह सूद बढ़ने से कैपेसिटी चार्जेस बढ़े। मकामी कोयले का इस्तेमाल किया जाए तो फी यूनिट 2.5 रुपए तक कमी आएगी। जनरेशन अनलिमिटेड स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी काउंसिल कायम। वजीर आजम शहबाज शरीफ पैटर्न इन चीफ होंगे। 41 मेंबरान काउंसिल का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। यूथ प्रोग्राम ऑफिस में सेक्रेटेरिएट कायम करने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों सरकारी स्कूल टॉयलेट, पानी और बिजली से महरूम। प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक 2444 स्कूलों में बिजली ना होने का इंकशाफ। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज़ायद स्कूल्स में टॉयलेट और पीने का साफ पानी नहीं। 2000 से ज़ायद स्कूल्स की 4 दीवारी नहीं। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। जिन्ना हाउस केस की समाअत बानी PTI की बहनों और अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, IMF मुआहिदा मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। कुछ अनासिर मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी।